Good morning, students. Welcome to the class of economics. Today we are going to start with the most important topic related to this book, that is statistics. अभी तक हम चैप्टर 1 हमने स्टार्ट कर दिया और अभी तक हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्टैटिस्टिक्स व्हिच इज दिस बुक. ओके, तो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है दैट व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स. आई एम श्योर कहीं ना कहीं यू मस्ट हैव एन आइडिया, यू ऑल मस्ट बी हैविंग एन आइडिया कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है. स्टैटिस्टिक्स इज समथिंग, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप शायद मुझे इतना बताओगे कि इट इज़ रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर्स. ठीक है, जब भी हम किसी कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, उसे स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है. एक लेमन के पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर राइट, but as a student of economics or as a student, a proper student of statistics should not answer this way. Statistics is, yes, it is related to the data of numbers, but it has to be well managed, right? Store of quantitative information, एक information जिसको numbers में present किया जा सकता है या facts को quantify किया जा सकता है, that is fine. That is just a data. But statistics क्या होता है, जब उसी raw data को आप systematically present करते हो. ठीक है, जैसे कि suppose I ask you that I want to know the average height of each and every student studying in class 11th of Rawat Public School. तो मैं क्या करूँगी, मैं आप सबसे इंडिविजुअली जाकर जो है आई वुड नॉट आस्क कि व्हाट इज़ योर हाइट, व्हाट इज़ योर हाइट. नो, I would ask someone to collect a data for me or I myself collect a data. ठीक है, तो what I will do is I will systematically collect the data. मैं एक एक सेक्शन में जाके सारे बच्चों की हाइट पता करूँगी. ठीक है, उसे एक जगह पे स्टोर करूँगी उस इन्फॉर्मेशन को. ठीक है, कलेक्ट करा पहले डेटा, उसके बाद आई विल प्रेजेंट इट इन अ टैबुलर फॉर्म. ठीक है, इन अ टैबुलर फॉर्म और मे बी इन अ फॉर्म ऑफ अ बार डायग्राम और इन अ फॉर्म ऑफ पाई चार्ट, या जितनी भी जो भी अलग अलग तरह की टेक्निक होती है. ठीक है, फिर मैं उसी डेटा को एनालाइज करूँगी. एनालाइज किस तरीके से कि आई वुड सी कि एवरेज जो है, जितने भी बच्चों की मैंने हाइट कलेक्ट करी है उसमें एवरेज जो है वो नंबर कितनी बार ज़्यादा आ रहा है. ठीक है, एक नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा होगा मैं उस नंबर को नोट करूँगी. ठीक है, अगर मोस्टली बच्चों की हाइट जो है वो 5 आ रही है तो आई वुड कलेक्ट दैट नंबर, आई वुड राइट दैट नंबर, आई वुड मार्क दैट नंबर, जिससे मुझे पता चलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हाइट जो है वो 5 के अराउंड आ रही है. एंड फिर इस डेटा से मैंने ये इंटरप्रेट किया, मैंने क्या रिजल्ट निकाला कि एवरेज हाइट जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स की जो हु आर स्टडिंग इन रावत पब्लिक स्कूल, दैट इज़ 5 feet 5 inches. ठीक है, तो ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है दैट कम्स अंडर द स्टैटिस्टिक्स. सो व्हेन यू डील विद नंबर्स, व्हेन यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, और उन्हीं नंबर्स को जब आप सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करते हो थ्रू यूजिंग द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, दैट इज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, उस चीज़ को हम, उस प्रोसेस को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. ठीक है, तो एक लेमन के लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत अलग है और एक स्टूडेंट के लिए स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है. ठीक है, जैसे कि इन दिनों हम न्यूज़ जब पढ़ते हैं, खोलते हैं, तो सबसे पहले जो है डेटा आता है कि आज जो है 4000 न्यू केसेस जो हैं वो निकल कर आए जयपुर में, या इतनी डेथ हो गई है इस पर्टिकुलर सिटी में, या इतनी डेथ हो गई है, ये डेथ रेट है पर्टिकुलर कंट्री का ड्यू टू कोविड-19. तो ये जो हम नंबर्स जिनके बारे में हम रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं, ये और कुछ भी नहीं, दिस इज रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स ओनली. ठीक है, इस पे रिसर्च किया जाता है, इस पे काम किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है डेटा को, फिर उसको प्रेजेंट किया जाता है और एनालाइज करके फिर रिजल्ट निकलता है कि कोविड-19 जो है वो कितनी तेजी से फैल रहा है. तो जो करंट एग्जाम्पल हम स्टैटिस्टिक्स का लेके चल रहे हैं, दैट इज दी केसेस ऑफ कोविड-19. ओके, सो आई होप बाय नाउ आपको समझ में आ चुका होगा कि बेसिक फीचर जो स्टैटिस्टिक्स का है दैट इट हैज़ टू बी इन क्वांटिटेटिव फॉर्म. ठीक है, आप जो डेटा कलेक्ट करते हो इट हैज़ टू बी इन नंबर्स. ठीक है, सपोज मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ दैट आई वांट टू नो कि आप लोगों का 10th में जो स्कोर आया है, ठीक है, कि किस बच्चे ने अलग अलग सेक्शन में अच्छा परफॉर्म किया है, हु इज़ अमंग दी टॉप 3 एंड हु इज़ दी लोएस्ट 3. तो इसके लिए भी मैं डेटा कलेक्ट करूँगी. ठीक है, आई विल कलेक्ट ऑल दी मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड देन आई विल कैलकुलेट द परसेंटेज, और उसके बेसिस पे फिर मैं रिजल्ट निकालूंगी, जिसको हम इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं. तो जब भी हम नंबर्स के साथ डील करते हैं, जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं इन रिलेशन
relation to number, that comes under the jurisdiction of statistics. ठीक है, तो हमें बहुत ज़रूरी है जब हम डेटा के बारे में पढ़ते हैं तो हम कभी भी रॉ डेटा नहीं प्रेजेंट करते, हम उसको प्रेजेंट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं जिनसे डेटा को कंडेंस किया जाता है, इट कैन, और फिर रिजल्ट निकालते हैं इधर इन दी फॉर्म ऑफ एवरेजेस और परसेंटेज। ठीक है, तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं एनालिसिस और प्रेजेंटेशन के लिए, कलेक्शन के लिए, जो हम लेटर स्टेज पे चैप्टर वाइज जो है हम जिनको डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो नाउ इज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ही हैज़ टू स्टडी ऑल द मेथड्स एंड टेक्निक्स विच आर रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो अ लेमन who is not a student of statistics or who is not a student of economics, he might relax कि हाँ statistics is just a pool of quantitative information, but एक जो student होगा economics का उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि it's not just a pool of quantitative information। ये information जो है ये जो raw facts जो हम निकालते हैं, जो हम collect करते हैं, उसको information में convert करने के लिए कितनी techniques, कितने मेथड्स यूज किए गए हैं विच इज़ रिलेटेड टू कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये एक स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो these are the features or you can say these are the basics of statistics. Now according to your syllabus या general terms में statistics को दो parts में divide किया गया है। एक statistics is known as in a singular sense और एक statistics is known as a plural sense। तो अभी हम कवर करने जा रहे हैं statistics in a plural noun। ठीक है ना, plural sense। तो plural sense में statistics को हम जब रेफर करते हैं इन दी टर्म्स ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल डेटा, जो अभी तक हम जिसके बारे में पढ़ रहे थे कि स्टैटिस्टिक्स जो है नंबर्स कलेक्शन के बारे में होता है, डेटा कलेक्शन के बारे में होता है, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में होता है, दैट कम्स अंडर द फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस। ठीक है, बट हर नंबर इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होती। ठीक है, सपोज इफ आई से दैट आई हैव अ पॉकेट मनी ऑफ ₹500 पर वीक, तो ये जो है कोई स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं है। अगर मैं इंडिविजुअली अपनी बात करूं कि माई हाइट इज 5'7", तो दिस इज नॉट अ स्टैटिस्टिकल डेटा, या आई अर्न दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, दिस इज नॉट अ स्टैटिस्टिकल डेटा। तो डेटा जब हम किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, उसके नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो दैट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज रिलेटेड टू दी कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज विच बिलोंग टू नंबर ऑफ पीपल, जिससे हम कुछ एक कंक्रीट रिजल्ट निकाल के ला सके। तो आपकी बुक में भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सिर्फ न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे। स्टैटिस्टिक्स में आता है पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, जो कि सेंसस होता है, जो हर 10 साल में जो है पॉपुलेशन काउंट किया जाता है पूरी कंट्री का। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स की करंटली कितने % ऑफ पीपल जो है वो एम्प्लॉयड है और कितने अनएम्प्लॉयड है। स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि जो गवर्नमेंट का बजट है उन्होंने कितना जो है पब्लिक वेलफेयर पे स्पेंड किया। ठीक है, सो दीज आर द स्टैटिस्टिक्स, these are the information which is related to statistics। but अगर हम बात करें that you know this person has got this much of family income, so that would not be counted as statistics, although जो information है वो numerical form में निकल के आ रही है, but still हम उसको statistics नहीं बोलेंगे। ठीक है, so Ram get ₹500 per month as pocket money is not statistics, क्योंकि ना ही ये collection of data है। हमने बहुत सारे लोगों की इनकम नहीं पता करी, हमने सिर्फ एक ही बच्चे से पूछा कि उसकी जो है पॉकेट मनी कितनी है, तो वो जो है वो कोई पर्पस नहीं सॉल्व कर रही वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए, वो हमारे लिए कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, बट अगर हम ये बोले कि ऑन एन एवरेज 80 स्टूडेंट्स जो हैं इन क्लास 11 जो है on an average there are 80 students in class 11 compared to just 8 in class 12th of your school are statistics। ठीक है, तो ये जो है वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है। ओके, नाउ यू कैन सी इट ऑन बोर्ड। आई हैव क्लासिफाइड अ डेटा फॉर एग्जाम्पल कि कैसा डेटा जो है वो स्टैटिस्टिक्स में आता है और कैसा नॉन स्टैटिस्टिकल डेटा होता है। तो इफ़ यू सी आपकी बुक में भी ये एग्जाम्पल गिवन है, अ काउ हैज़ 4 legs। नाउ ऑफ कोर्स देयर इज अ नंबर, ठीक है, बट इट डजंट सैटिस्फाई, इट डजंट गिव अस एनी इन्फॉर्मेशन। ये कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन नहीं है, दिस इज अ जनरल इन्फॉर्मेशन।
ये इन्फॉर्मेशन किसी ने कलेक्ट नहीं करी, दिस इज एन इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन जो जनरली सबको ही पता है दैट काउ हैज 4 legs. बट क्या डेटा जो है वो स्टैटिस्टिक्स में आएगा, दैट एवरेज हाइट ऑफ 26 प्लस मेल पीपल इन इंडिया इज 6 feet कंपेयर टू 5 feet इन नेपाल. तो इंडिया में जितने भी मेल पीपल हैं हु आर अबव 26 years ऑफ एज, उनकी हाइट जो है वो 6 feet है, और सेम नेपाल में उतने ही लोगों की हाइट जो 26 प्लस एज के हैं उनकी 5 feet है. तो ये एक डेटा है क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन किया जा सकता है. ठीक है, उसी तरीके से नॉन स्टैटिस्टिकल डेटा में एक और एग्जांपल देख लेते हैं. राम हैज 200 rupees इन हिज पॉकेट. दिस इज नॉट अ स्टैटिस्टिकल डेटा. ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि राम के पॉकेट में भी कितना पैसा पड़ा है. बट अगर हम बात करें दैट बर्थ रेट इन इंडिया इज 18,000 कंपेयर टू 8% इन USA, मतलब 1000 लोगों में से बर्थ रेट जो है इंडिया में 18 लोग जो हैं वो रोज़ नया एक बर्थ रेट जो है वो बढ़ रहा है. ठीक है, और USA में 1000 के हिसाब से देर आर 8 न्यू बर्थ. ठीक है, सो दिस इज द बर्थ रेट. तो यहाँ पे ये कंपेयर किया जा सकता है कि इंडिया में बर्थ रेट जो है वो काफ़ी हाई है इन कंपैरिजन टू USA, और जिसकी वजह से इंडिया की पॉपुलेशन भी कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है. तो दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच एड सम काइंड ऑफ क्वालिटी, ठीक है, विच एड सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज to the existing set of data, that comes under the statistics, and yes they have to be in numbers, right? So this is, जब हम numbers में statistics की बात करते हैं, जब हम numerical data की बात करते हैं, that comes under plural sense, और singular sense में statistics होता है तब जब हम statistical methods और techniques के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हम later classes में समझेंगे. So as for now it is important for you to understand the meaning of statistics in plural sense, that whenever we talk about any data, you know, when statistics is defined in form of a numerical statement of fact in any you know, relation to in any department of inquiry, that comes under the statistics in a plural sense. इसके features भी हैं जो हम next class में cover करेंगे. For today this is all for us. ठीक है, if you have any doubt please bring into my notice. You can contact me through WhatsApp and can share your doubts with me, and simultaneously keep doing your worksheets. Thank you.